अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, मुसीबतें मुसीबतें। जब से इंडिया की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में गई है और मैचेस शुरू हुए हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना वो उनके साथ चल रहे हैं, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। जब इंडिया टूर पे गई उस वक़्त भी रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा जो उनके मेन प्लेयर थे वो टीम के साथ नहीं ट्रैवल कर सके। भुवनेश्वर कुमार जो है वो भी टीम के साथ नहीं था। फिर जब वहाँ पे मैचेस शुरू हुए तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही, कभी एक और इंजरी जो है ना, प्लेयर्स की इंजरी की जो लिस्ट है वो डे बाय डे लंबी होती जा रही है। शामी से लेके और अब जो है वो बुमराह तक, बीच में से मेन प्लेयर जो है ऑलमोस्ट वो काफ़ी सारे जो है ना वो चले गए। शामी, यादव, राहुल जो है बगैर खेले बाहर नेट में अनफिट हो गया, जडेजा फिर गया, विहारी और अब बुमराह और अब अग्रवाल भी जो है वो भी, जिसका बड़ा चांस था कि वो ये मैच खेलेगा और लेकिन वो भी अब थोड़ा सा डाउटफुल हो गया। तो अब जो मेन क्वेश्चन इस वक्त है, और आप लोगों ने काफ़ी सारे जो कल की वीडियो पे मुझे कमेंट्स भेजे और उसमें भी बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि बुमराह के बगैर किस तरह खेला जाएगा। देखिए, क्रिकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमें सिखाई जाती हैं, बहुत कंट्रोलेबल होती हैं कुछ चीज़ें और कुछ अनकंट्रोलेबल हैं। कुछ चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होती हैं और कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। ये जो इंजरीज़ हैं और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये आपके, हमारे या टीम मैनेजमेंट या किसी, इवन प्लेयर कोई भी नहीं चाहता कि वो अनफिट हो और वो ये मैच अगला ना खेले या कोई भी वो सीरीज से बाहर हो जाए। तो ये इंसान के अपने हाथ में नहीं है, ये अनकंट्रोलेबल है। तो अब अगर हम अनकंट्रोलेबल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम उसमें से कोई अच्छी चीज़ निकाल पाएंगे। पहले टेस्ट मैच में शामी गया, उसकी जगह सिराज आया। सिराज ने आके अपना रोल प्ले किया, अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी सारी चेंजेस आपने देखी और वो टेस्ट मैच आपने जीता। थर्ड टेस्ट मैच में फिर जो है ना यादव पिछले टेस्ट मैच में गया, फिर आपने जो है ना वो सैनी को खिलाया। तो ये अब एक सिलसिला चलता रहेगा। मैं कहता हूँ अगर तीन प्लेयर अब अनफिट हो गए, आप बेफिक्र हो जाएं, कुछ नहीं। देखें, आपने 15-16 लड़के जो साथ गए हैं, यस बीइंग ए कोच मैं कह रहा हूँ या बीइंग ए मैं क्रिकेटर ये बात कर रहा हूँ, आपकी एक फर्स्ट 11 होती है। वो फर्स्ट 11 आपकी इस वक्त जो है ना वो काफ़ी सारी डिस्टर्ब है, लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं जो लड़के, दे आर इक्वली गुड। अगर इतनी बड़ी आबादी इंडिया में से, इतने ज़्यादा प्लेयर्स, मतलब इतनी दुनिया में से इस वक्त जो 15, 16, 17, 18, 19 लड़के जो वहाँ पे हैं, दे आर द बेस्ट। तो आप अब इस चीज़ को बिल्कुल परेशान ना हो। अब अगर अग्रवाल खेलेगा जो है ना विहारी की जगह, या ठाकर आएगा या नटरंजन आएगा या वाशिंगटन सुंदर का जो है ना वो भी, उसको भी कॉल किया हुआ है अगर जडेजा की जो है ना रिप्लेसमेंट के तौर पे। तो कोई नहीं, आप जो है ना, मुश्किल काम है। मैं खुद एज ए कोच जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी, परेशान होता है इंसान कि अब क्या करेंगे। और देखिए, ये जो टेस्ट मैच था, जो गाबा की जो पिच है, वी ऑल नो कि ये, इसके ऊपर मैं जो अगर कोच हूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा जो डिपेंड कर रहा था वो बुमराह के ऊपर कर रहा था कि बुमराह के ने जिस तरह के पिछले जो है ना मैचेस में, या जिस तरह की उसकी रेपुटेशन है, ये जो गाबा की पिच है ये बुमराह के लिए ना बेस्ट सूट करती है। और बुमराह जिस तरह की बॉलिंग है, अब वो बुमराह नहीं है, अब वो शार्दुल ठाकुर खेलेगा या नटरंजन खेलेगा, ये अब डिसाइड होना है। तो इन दोनों में से किसको खेलना चाहिए। और एशवन की भी आपको पता है कि जो बैक है उसका थोड़ा सा मसला चल रहा है, और वो भी जो है ना अभी ये तो नहीं है कि रूल आउट है, इज ऑन रेस्ट, और लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो मैच ना खेला तो फिर भी जो है ना इंडिया किसको लेके आएगा। फिर जाहिर है कि उनके साथ कुलदीप यादव है, और क्योंकि सुंदर वाशिंगटन को जब जडेजा की जगह कंसिडर कर रहे हैं,
वो किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उसके पास बैटिंग एबिलिटी भी है, वो बैटिंग भी कर सकता है। देखें, जडेजा का जैसा पैकेज तो वो नहीं हो सकता, लेकिन शायद देखें अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी रख दी है और वो करेगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अब किसी को कोई पता था कि जैसे अब शुभमन गिल आया, उसने अच्छा परफॉर्म किया, फिर सिराज आया, उसने अच्छा डेब्यू किया। तो ये डेब्यूटेंट अगर कोई भी नया खेलेगा तो हमारी दुआ है और मुझे उम्मीद है कि दे आर द बेस्ट और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सिर्फ क्या है, बड़े दिल से खेलें, एग्रेसिव खेलें, अटैकिंग खेलें, कुछ भी जो है ना होने वाला नहीं है। स्टेलियंस देखें जो है ना वो ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। ऑन द फील्ड जो है ना वो इंडिया को तो आउट नहीं कर सके, लेकिन वो कितना मेंटल टॉर्चर देते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था कि जिस जगह पे ठहराया हुआ है, जिस होटल में, वहाँ पे कोई रूम सर्विस नहीं है, वहाँ पे कोई हाउस कीपिंग नहीं है। हाउस कीपिंग का मतलब है कि जो डेली जो है ना क्लीनिंग होती है कमरे की, जो डेलिंग होती है वॉशरूम की, जो है ना जहाँ पे प्लेयर ठहरे हुए हैं, और फिर रूम सर्विस, आप जो है ना नीचे रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते, आपने खाना मंगाना है। तो ये एक जो है ना मेंटल डिस्ट्रैक्शंस है, और वो ऑस्ट्रेलियंस बार बार जो है ना ये डिस्ट्रैक्शन जो है ना इंडियन प्लेयर्स को वो दे रहे हैं। जब वो मैच ग्राउंड में जाते हैं तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, क्राउड में से प्रॉब्लम्स है। अब वो खुदारा जहाँ पे वो रात को ठहरे हुए हैं, वहाँ पे भी जो है ना उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। और लेकिन इंडिया को थोड़ा सा इन चीज़ों को अब देखना चाहिए। अब थोड़े दिन रह गए हैं, लास्ट टेस्ट मैच है, इम्पॉर्टेंट डिसाइडर है, और इसके अंदर जो है ना वो अब इनके लिए भी एक बिगेस्ट चैलेंज है इंडिया के लिए कि वो अब कौन सी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, कौन सी प्लेइंग 11 जो है ना वो खिलाएंगे। अग्रवाल का जैसे मैंने कहा कि वो डाउटफुल है। अब ठाकर और नटरंजन कि मैं अगर पहले कंपैरिजन करूं कि किसको खिलाना चाहिए, देखिए नटरंजन लेफ्ट आर्म है, अच्छी बॉलिंग उसने की है, लेकिन मेरा ये मानना होता है कि थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस कम है। ठाकुर जो है उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, और वो जो है ना काफ़ी सारे फर्स्ट क्लास और रेड बॉल क्रिकेट वो काफ़ी खेला हुआ है, और बॉल को अच्छा स्विंग करता है, और साथ उसके अच्छा फील्डर भी है, और खुद जो है ना अच्छी बैटिंग भी वो साथ वो कर सकता है। तो इसलिए जो है ना मेरा ख्याल है कि नटरंजन और ठाकर में से खेलेगा, मुझे लग रहा है कि नटरंजन ही खेलेगा और वो ही लेकिन मैं अपनी जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि अगर मैं हूँ तो क्या करूँ, लेकिन नटरंजन को ही जो है ना मैनेजमेंट खिलाएगी कि वो लेफ्ट आर्म है और थोड़ी अच्छी जगह ना लाइन लेंथ पे बॉलिंग करेगा, या जिस तरह की जो भी उनकी वो कोई आर्गूमेंट जो है ना वो हो सकती है। अब जो पहले 4 बैट्समैन है, रोहित शर्मा, शुभम गिल, पुजारा और राहने, ये तो चारों पक्के हैं। पंत 5वें नंबर पे है। उसके बाद फिर जो है ना प्रॉब्लम है कि नंबर 6 के ऊपर कौन खेले, और नंबर 7 पे, और नंबर 8, 9, 10, 11 काफ़ी सारी जो मैं बात सुन रहा हूँ कि जी साहा को जो है ना वो एज ए बैट्समैन और साथ विकेट कीपिंग करेगा, और पंत की एल्बो का जो है ना वो कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। लेकिन देखें, पंत को ने पूरे उस बॉल लगने के बाद उसने रेस्ट किया है, उसके बाद आके उसने बैटिंग की है, उसने 3 छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, पूरा खेला। इसका मतलब है एल्बो का उसको कहीं पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक जो स्पेशलिस्ट जो है वो उसको ही पंत को ही कीपिंग करनी चाहिए, और 6ठे नंबर के ऊपर एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलना चाहिए। अब वो अग्रवाल अगर खेलता है, नहीं है, आप पृथ्वी शॉ को खिलाएं, लेकिन एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाएं। साहा का मैं सुन रहा हूँ कि साहा को शायद ये खिलाएंगे, लेकिन मुझे जो है ना जो मैं तो अपनी जो है ना बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो अपना मैं कि मैं अगर हूँ तो क्या करूँ, तो मैं स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ जाऊँ। नंबर 7 पे फिर अश्विन आ जाए, नंबर 8 पे फिर सुंदर जो है ना वो वाशिंगटन सुंदर खेले, और नंबर 9 के ऊपर ठाकर खेले, नंबर 10 के ऊपर जो है वो सिराज आ जाए, और फिर सैनी आ जाए। नटरंजन नहीं है, खेलना नटरंजन ने है, ये याद रखिएगा। तो ये जो है ना प्लेइंग 11 जो है मेरे ख्याल में बन सकती है। और अब जिस तरह की पिच का एक बिहेवियर है,
और ये भी जो है ना कि 5 बैटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया का थ्रू आउट जो है ना सीरीज़ के अंदर। अपार्ट फ्राम द लास्ट 5th टेस्ट मैच जो 5वां दिन था जो 3rd टेस्ट का, उसमें अच्छा खेले, अच्छा स्कोर किया 300 प्लस पे, 5 खिलाड़ी आउट। और अब जो है ना लेकिन अब क्या 5 बॉलर्स के साथ इंडिया जाएगा या 4 बॉलर के साथ जाएगा, अब ये भी जो है ना देखना पड़ेगा कि अब कि वो किस तरह जो है ना उसके साथ जाएंगे। साहा का जिस तरह आपने अभी बात की, जब जैसे मैं अभी आपसे मैंने बात की कि साहा को एज ए बैट्समैन कंसिडर करना कि वो नंबर 6 पे खेलेगा, ये थोड़ा सा फिर टीम का जो है ना लुक जो है टीम की या टीम का जो बैलेंस है ना वो मुझे पूरा नज़र नहीं आता। हाँ, साहा विकेट कीपर जो है नंबर 7 पे खेले, 6 बैट्समैन आपके हों, या फिर पंत अगर 6 में आता है 6 और फिर 5 के जो है ना नीचे वो बॉलर्स हो, 2 ऑलराउंडर अगर खेलते हैं उनकी जगह बनती है, तो ये टीम का एक अच्छा जो है ना वो कम्बिनेशन बन जाएगा। तो अब जो है ना जी आपसे जो इंडियन टीम की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो है ना कैसे रिहाने ने जिस तरह की कप्तानी पिछले मैच में की, जिस तरह की बैटिंग जो है ना वो की, अब उनके लिए एक बड़ा बिग चैलेंज जो है ना वो है। और इन मेंटली भी अपने आप को देखें आप, जब आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, अब जडेजा का कोई जोड़ नहीं है, मुकाबला नहीं है, कोई उसके जो है ना रिप्लेसमेंट इस वक्त उसके लेवल की नहीं है, बुमराह के लेवल की रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं है। और फिर विहारी ने भी अच्छा जैसे पिछले मैच में परफॉर्मेंस किया, तो टीम का मोराल थोड़ा सा डाउन होता है, टीम थोड़ी सी मेंटली जो है ना वो नीचे आती है। तो अब यही टाइम है जो यंग प्लेयर्स हैं जो अब खेलेंगे इस मैच के अंदर, नटरंजन खेले या साहा खेले या अग्रवाल खेले, या देखें आप रूल आउट ना करें कि पृथ्वी शा भी जो है वो खेल सकता है इस मैच के अंदर। वो किसकी जगह खेलेगा, वो एक एज ए बैट्समैन खेले और मे भी कि वो उसको वो मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, क्योंकि रवि शास्त्री राय ने उसको काफ़ी हाईली रेट करते हैं। और अगर अग्रवाल जो है वो अगर अनफिट ना हो, फिट ना हुआ वो अपनी फिटनेस की वजह से, तो फिर पृथ्वी शा भी एज ए 6 बैट्समैन जो है वो खेल सकता है। अब ये रिहाने ने देखना है या रवि शास्त्री साहब ने देखना है कि जो पृथ्वी शा अगर खेलता है तो क्या फिर पृथ्वी शा ही खेले या फिर साहा की बैटिंग और पृथ्वी शा की बैटिंग का कंपैरिजन करके फिर वो खिलाएंगे। तो देखें जी अब क्या होता है। नेक्स्ट टेस्ट मैच इतना ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े दिन ही रह गए हैं। और एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है वो प्रतीश कुमार साहब ने किया कि जी टिम पेन डैश टीम इन पेन, तो बिल्कुल आपका ये मुझे बड़ा पसंद आया। और कि जी टिम पेन जो था, एक्चुअली पूरी टीम जो थी उस वक्त पेन में थी। 5th डे की बात कर रहे हैं ये प्रतीश कुमार साहब, तो बड़ा ज़बरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच। और अभिषेक रंजन जो है उनका बर्थडे है, उन्होंने बर्थडे विश के लिए कहा था, तो अभिषेक आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और सेहतमंद रहें। सेहत है तो सब कुछ है। तो आप जो है इसी तरह अपने कमेंट्स भेजते रहिए, आपके कमेंट्स जो है ना बड़े वैल्यूबल हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स की मैं कोशिश करता हूं कि कोई मिस ना हो, मैं उसका आंसर करूं, जवाब दूं और आपसे मेरा इंटरेक्शन जो है वो जुड़ा रहे। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नॉन सब्सक्राइबर मेरा शो देखते हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।